पर मजाक उड़ाया कि अरे 20-30 साल का नौजवान लोग कहता है कि हम लोग 14 को सांसद बनाएंगे। हम ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि निर्मल दा भी सांसद का चुनाव लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा जोश और जज्बे की होती है, पूजा हौसले का होता है। चुनाव लड़ना जीतना तो अलग चीज है, लेकिन ये हौसला और जज्बा को आप कैसे हराएंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। लाएंगे 81 विधायक और 14 सांसद, उसका मैं यह जवाब देना चाहता हूँ कि झारखंड के 24 जिलों के 5 प्रमंडलों के 264 प्रखंडों में 4345 मुखिया इसी माटी ने बनाया है। 536 जिला परिषद इसी माटी से बने हैं। तो जो माटी 5000 के लगभग मुखिया बना सकता है, 600 के लगभग जिला परिषद बना सकता है, वही माटी 81 विधायक और 14 सांसद भी बनाएगा। मेरे साथियों, ये कहना चाहते हैं आप सबसे। मेरे साथियों, एक बात और का ऐलान यहां से करना चाहते हैं कि झारखंड में जहां भी जमीनें ली गई हैं, चाहे वो हिंडाल्को में लिया गया हो, चाहे वो कोल खनन की परियोजना में कहीं लिया गया हो, चाहे गोड्डा में अडानी ने गोड्डा में लिया हो, चाहे बड़कागांव में एनटीपीसी ने लिया हो, चाहे कोडरमा में वहां पर बांजेडी में केटीपीएस ने लिया हो, डीबीसी ने लिया हो, झारखंड में जहां जहां जमीनें ली गई हैं वहां पर स्थानीय लोगों को नौकरी भी नहीं मिली है। इसको लेकर के भी यह आवाज बुलंद होगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हमने विधेयक बनाए हैं 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देंगे, लेकिन नहीं मिल पा रहा है मेरे साथियों। और आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि जिस माटी में इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए, जिस माटी में इतने क्रांतिवीर पैदा हुए, उस माटी को लड़ाई और संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए तमाम नौजवानों को यह कहना चाहता हूं कि इस धरती में चाहे तिलका मांझी हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे रघुनाथ महतो हो, इन लोगों से प्रेरणा लीजिए और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड को बचाने का संकल्प लीजिए। मेरे साथियों, चाहता हूं कि झारखंड को बचाने की लड़ाई के लिए अब कोई दूसरी और तीसरी लड़ाई नहीं होगी। ये लोग हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये अंतिम लड़ाई है। जब तक शहादत देने की बारी थी तो हम लोगों ने शहादत दिया है। सामने जहां पर पीछे प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे लोगों ने इस माटी के लिए शहादत दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हक लेने की बारी है। बार बार शहादत नहीं देते रहेंगे। अब इस माटी को हक चाहिए, अब इस माटी को नौकरी चाहिए, इस माटी को अधिकार चाहिए। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे झारखंड के कोल्हान की बात हो, चाहे संथाल की बात हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो, चाहे पलामू प्रमंडल की बात हो, ये आवाज झारखंड के सभी कोने कोने तक गई है और झारखंड के तमाम गांवों तक ये आवाज पहुंच गई है। और अब ये लोग कहने लगे हैं कि झारखंड में परिवर्तन की एक नई बेला आई है और ये परिवर्तन अब होकर के रहेगा। इसलिए नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष से पीछे रास्ता मत हटाइएगा। बहुत कुछ त्याग करके हम लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। 23 दिसंबर 2021 को यह आंदोलन खड़ा हुआ था और आज आप देखिए कि अगस्त 2023 के महीने में है और क्या कोल्हान की धरती, क्या हजारीबाग की धरती, क्या चतरा की धरती, क्या सिल्ली की धरती, हर जगह जनसैलाब उमड़ रहा है। और ये जनसैलाब इस बात की गवाही है कि झारखंड परिवर्तन के लिए तैयार हो गया है। लोग कहते हैं कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पर जो मांग रहे हैं ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। इसका समाधान का रास्ता क्या है? साथियों, हम लोगों ने सभी भाषणों में, सभी मंचों में इस बात का वकालत किया है और ये कहा है कि 1932 के जो पूर्व के सर्वे रहे, चाहे वो 1908 का सर्वे रहा हो, चाहे 1932 का सर्वे हो और चाहे उसके पश्चात के 1954 का सर्वे हो, चाहे 1964 का सर्वे हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, हम लोगों ने कहा है कि 1932 का सर्वे एक रिविजनल सर्वे है, उससे कई एरिया कवर होता है, लेकिन जो एरिया 1964 में कवर होगा वहां पर 1964 को भी मानेंगे, जहां पर जिला आधारित अंतिम सर्वे होगा वहां पर वो भी मानेंगे। ये इसका रास्ता है मेरे साथियों। एक सवाल और लोग कहते हैं, जो बाहरी ताकत यहाँ पर है, वो ये कहते हैं कि ये झारखंडियों की मांग जायज नहीं है, ये झारखंडी लोग जो है गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अनुच्छेद 371 को पढ़िए संविधान का, उसमें ये लिखा हुआ है कि नागालैंड में सिर्फ नागा लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। 371 डी में ये लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ
कि अगर 370 की धारा हट सकती है तो 371 में झारखंड को शामिल भी किया जा सकता है। उस पर सरकार पहल करे। और जिस तरीके से मानसून सत्र देश की सबसे बड़े पंचायत में चल रहा है, उन 14 लोकसभा सांसदों को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि झारखंड के भीतर जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी जो आवाज गूंज रही है, इस आवाज को देश के सबसे बड़े पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर भी रखिए कि झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं और सिल्ली की धरती से ये कहना चाहता हूं कि 9 और 10 अगस्त को आदिवासी दिवस भी मनाया जाना है। और इस झारखंड को आदिवासियों और मूलवासियों ने मिलकर के संवारा है और सोचा है। और जिस तरीके से मणिपुर में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, जिस तरीके से 77 दिनों के बाद इस देश के वजीरे आजम, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री की आवाज खुली और उन्होंने कहा कि मेरा हृदय बहुत द्रवित है, मेरा हृदय जो है सो पीड़ा से भर गया है। उन लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 77 दिनों तक जब आदिवासियों पर लाठियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी, मारकाट हो रहा था, तो आप लोग कहां थे? सदन के भीतर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सांसदों को निलंबित क्यों कर दिया जाता है? इसलिए झारखंड के 14 लोकसभा के सांसदों, 6 राज्यसभा के सांसदों, आप लोगों को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि झारखंड की ये जो जनभावना है, स्थानीय और नियोजन नीति की जो मांग है, उसको सदन के पटल पर रखिए और झारखंड की आवाज को देश के सबसे बड़े पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर भी रखिए। तभी झारखंडी ये मानेंगे कि आप झारखंड से जो चुन करके आए हैं, झारखंड के बारे में सोचते हैं। मेरे साथियों, हम लोगों को कई लोगों ने इस बात पर मजाक उड़ाया कि अरे 20-30 साल का नौजवान लोग कहता है कि हम लोग 14 को सांसद बनाएंगे। हम ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि निर्मल दावी सांसद का चुनाव लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा जोश और जज्बे की होती है, पूजा हौसले का होता है। चुनाव लड़ना जीतना तो अलग चीज है, लेकिन ये हौसला और जज्बा को आप कैसे हराएंगे, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये आग झारखंड के तमाम सीनों में भड़क चुकी है और ये आग अब रुकेगी नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये झारखंड के लोग नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये नफरत फैलाने की बात नहीं है, ये अपना हक मांगने की बात है। तेलंगाना ने मेडिकल की 100% सीटें को अपने लोगों के लिए आरक्षित कर दिया, तो अगर झारखंड के लोग ये कह रहे हैं कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में हमें प्राथमिकता दीजिए, तो इसको देने में क्या दिक्कत है? मेरे साथियों, एक बात और समझिए कि यूपीएससी से जो अफसर चुन करके आते हैं, जो IAS और IPS, वो आपकी माटी से होंगे। और अगर आपकी माटी से सेलेक्ट भी होंगे तो झारखंड कैडर मिलेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। और जो हमारे पास झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से चुन करके आएंगे, अब थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब तक 10 परीक्षा ही हुई, जबकि 22 परीक्षा होनी चाहिए थी। इसका मतलब कि हमारे लोग नौकरशाही में भी कम है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में भी कम है, हमारे लोग न्यायपालिका में भी नहीं है। और एक रास्ता जो विधायिका का बचता है, जहां सांसद और विधायक बनाएंगे, वहां भी अतिक्रमण हो गया है। ऐसे में आपको जागना होगा मेरे साथियों। और झारखंड की स्थिति क्या है? चले जाइए धुरवा के सचिवालय में, एक चपरासी झारखंड का आपको नहीं मिलेगा। अपना कोई काम कराने जाएंगे तो बिना रिश्वत का नहीं होगा। चले जाइए झारखंड के किसी अंचल के कार्यालय में, जमीन का एक म्यूटेशन कराने जाइए, खेत का एक जमीन खरीदिए 50,000 में गांव में, उसके जमीन के म्यूटेशन में 20,000 रुपया लग जाता है। मेरे साथियों, ये झारखंड के भीतर जो स्थितियां और परिस्थितियां बनती है, जिस तरीके से नौकरशाही यहाँ पर हावी हुई है, जिस तरीके से यहाँ का शासन तंत्र विफल हुआ है, देश के किसी भी राज्य में इतनी अराजक स्थिति नहीं है। मेरे साथियों, दिन दहाड़े गोली चली जाती है, अस्फाक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है बरी में, सुभाष मुंडा पर गोली चल जाती है, कल रामगढ़ में माही रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर गोली चल गई। ये झारखंड में जो अपराध की स्थितियां हैं, आखिर ये कब तक चलती रहेगी? इसलिए ये सवाल उठाना चाहते हैं और राजनीतिक सत्ता से, पुलिस व्यवस्था से, नौकरशाही को ये आगाह करना चाहते हैं कि झारखंड में इस तरीके से लूटने से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर सबूत भी मिला, चाहे वो छवि रंजन हो, चाहे पूजा सिंघल हो, चाहे वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर हो, ये लोग जब ईडी की गिरफ्त में आए और जब यहाँ पर इन लोगों के समक्ष पैसा और नोट और आय से अधिक संपत्ति पकड़ाई, तो ये पता चला कि इन लोगों ने झारखंडियों के पैसे को लूट लूट कर अपने अलमारी में जमा किया है। ऐसे लोगों को भी संदेश देना होगा और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना होगा। मेरे साथियों, मैं आप समझ से ये कहना चाहता हूँ
कि ये बाइक रैली, ये छोटी सभा, बड़ी सभाएं, ये सब तो चलती रहेगी, लेकिन इस झारखंड को एक बड़े राजनीतिक चेतना की जरूरत है, एक बड़े राजनीतिक सोच की जरूरत है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। और इस झारखंड में जब तक ये राजनीतिक चेतना नहीं जागेगी तब तक ये झारखंड में पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। और झारखंड को अगर एक नया स्वरूप देना है और अगर नया संरचना देना है, अगर झारखंड को सींचना है, तो हम सबको मिल करके इस आंदोलन के रास्ते को, इस आंदोलन के सफर को आगे बढ़ाना होगा। और झारखंड के 81 सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर झारखंडी माटी के सपूतों को सदन भेजना पड़ेगा, तभी झारखंड का कल्याण होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि झारखंड के अगर आंदोलन का इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो कई ऐसे आंदोलन हुए जो हम लोगों को लगातार ये प्रेरणा देता है कि हाँ, इस माटी में हम लोग लड़ सकते हैं। आप गौर करिए कि इस धरती पर 1783 के ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, 1882 में वीर बुद्धू भगत ने दांत खट्टे कर दिए। और वो याद होगा आपको, सीधी पानी का आंदोलन, चांद भैरव का आंदोलन, फूलो झानो का आंदोलन 1855 में हुआ, 1895 में बिरसा मुंडा लड़े। लेकिन गौर करिए मेरे साथियों कि हमारा इतिहास लिखने वाले लोग कोई नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि पहली क्रांति 1857 में हुई, लेकिन पहली क्रांति 1855 में भी हो गई थी। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपने इतिहास को, अपने भाषा को, अपनी बोली को, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को, अपनी माटी को बचाने के लिए तमाम मोर्चे पर लड़ना होगा। और जब तक अपनी भाषा, संस्कृति, बोली संरक्षित नहीं रहेगी तो ये पीढ़ियां नहीं बच पाएगी। मेरे साथियों, आज बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में क्या स्थितियां हैं, आप गौर करिए। आप जमशेदपुर में क्या स्थितियां हैं, चाह करके भी लोकल लोग विधायक नहीं बन पा रहे हैं। कारण यही है मेरे साथियों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस देश में एक नागरिक होगा, नागरिकता एक होगी, लेकिन राज्य का निवासी जो है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का निवासी नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ का भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं, दूसरे राज्यों में भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यहाँ के लोगों को मानना चाहिए जो ये झारखंड के साथ छल कर रहे हैं। और झारखंड के साथ अगर ये छल और प्रपंच होता रहेगा तो अगर फिर से हम लोगों को संथाल का विद्रोह करना पड़ेगा, वो हूल विद्रोह करना पड़ेगा, चुहार विद्रोह करना पड़ेगा, तो ये माटी विद्रोह करने से भी नहीं पीछे हटेगी। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। बातें बहुत कुछ है, लेकिन झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि सिल्ली की धरती से भी आवाज गूंजे और सिल्ली की धरती से भी झारखंड के भीतर एक आवाज जाए कि यहाँ के लोग झारखंड को बचाना चाहते हैं। एक परंपरा चली है मेरे साथियों, गाड़ियों में पेट्रोल भराने की, गांव-गांव बोलेरो भेजने की और भीड़ भेज करके सभाओं में भीड़ लाने की, पैसे और पूंजी के बल पर जो ये राजनीति की परिपाटी चली है, इस परिपाटी को हौसले की बुनियाद पर बदल कर रख देंगे। ये संकल्प निर्मल महतो जी की प्रतिमा के सामने ले रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं मेरे साथियों। और जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े फॉर्च्यूनर का, जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े मॉरिस गैरेज की गाड़ियों का, जो लोग ये बड़ा बड़ा जीप कंपास की गाड़ियों का दिखाते हैं काफिला, उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारा हौसला 7वें आसमान पर है। आप जापान से गाड़ी लाइए, चाहे फ्रांस से गाड़ी लाइए, झारखंडी माटी का जो हौसला है 1 मिनट में उसको हरा देगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की माटी में वो ऐसे नेता जिन लोगों ने इस माटी को लूटा है, जो लोग 1985 के स्थानीय नीति के साथ खड़े थे, वो लोग आज 1932 की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी जवाब देना होगा मेरे साथियों कि जब 1985 की स्थानीय नीति यहाँ की रघुवर दास की सरकार ने बनाई थी तो उसके साथ कौन लोग थे, ये बोलने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब झारखंडी हक अधिकारों की बात बचाने की आती है, जब झारखंड को बचाने की बात आती है, तब आप पैसा और पूंजी और मंत्रालय को चुनते हैं, और जब लगता है कि कुर्सी खिसक रहा है तो 32 करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र भी नहीं चलेगा मेरे साथियों, इस दोहरे चरित्र को भी जवाब देना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये लगातार झारखंड को छलने का काम कर रहे हैं और 1932 की स्थानीय नीति के खिलाफ आवाज को रख रहे हैं, कई लोगों का इंटरव्यू देखते हैं
उन सभी लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो इस झारखंड में और भी बड़े व्यापक अतिक्रमण को नहीं रोका जा सकेगा और अगले 2 और 3 दशकों में झारखंड की कला, संस्कृति, नौकरी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और झारखंड की नौकरशाही में और शासन व्यवस्था में और विधायिका में सब जगह ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। और लोग कहते हैं कि भाषा के नाम पर लड़ते हो। उन लोगों को एक उदाहरण देना चाहते हैं कि इसी देश में एक नया राज्य बना 1953 में और तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। वो राज्य क्यों बना था, इतिहास के पन्नों में पलटिएगा तो पता चलेगा कि 1953 में भाषाई आधार पर अगर इस देश में कोई राज्य अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे भाषाई आधार हो, चाहे संस्कृति का आधार हो, चाहे हमारा नटुआ नाच हो, चाहे हम जाकर के जो अखड़ा में नाचते हैं सरहुल का नाच हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की कला संस्कृति बहुत समृद्ध है और इसको भी बचाने की लड़ाई है। अपनी बात को मैं अब समाप्त करता हूँ और जो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, इनके खून का हिसाब रखना है मेरे साथियों। ऐसे लोगों ने अपने छाती पर गोलियां खाई है और इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो एक बार ये भी हुआ था कि इनको चाकू से भी, भुजाली से भी मार दिया गया था। उस वक्त उनकी जान बची थी लेकिन उसके बाद इन पर गोलियां बरसा दी गई। सोचिए साथियों, झारखंड के लिए किन लोगों ने कितनी शहादत दी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए और झारखंड को बचाने का संकल्प लीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।